नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक नपुंसकता के बारे में। दोस्तों, नपुंसकता को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है शारीरिक नपुंसकता और एक होती है मानसिक नपुंसकता। यानी कि एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। फिजिकल में काफ़ी दिक्कत होती हैं, लेकिन यदि हम डीप में समझना चाहें तो मानसिक के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि भारत के अंदर 80% जो नपुंसकता के केस थे वो मानसिक हैं। यानी कि मानसिकता के चलते लोग इस तरह की हरकतें करते हैं या ऐसा मान बैठते हैं कि वो नपुंसक हैं। आखिरकार मानसिक नपुंसकता क्या होती हैं और ये कैसे होती हैं और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मानसिक नपुंसकता का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कि एक पुरुष ये सोच बैठता है कि वो नपुंसक है या फिर उसका जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छे से पूरी तरह से वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बोला कि वो ऐसा समझ बैठता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के द्वारा मानसिक तौर पर यानी कि अपने दिमागी तौर पर ऐसा सोचना कि वो एक नपुंसक है, उसे मानसिक नपुंसकता कहते हैं। लेकिन आखिरकार दूसरा प्रश्न उठता है कि मानसिक नपुंसकता आती क्यों है। तो दोस्तों, इसके अनेक कारण होते हैं, जिससे में कि हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को बचपन से बेहद ही तनाव होना, डिप्रेशन होना, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होना, उसके स्वयं के साथ होना या फिर उसके परिवार के साथ होना, जिससे कि वो शुरुआत से ही गिल्टी फील करता हो, उसे बुरा लगता हो और वो लोगों के सामने जाने में शर्म आती हो और यही धीरे धीरे डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और डिप्रेशन की वजह से उसके मानसिक जो स्तर होता है वो इतना डाउन चला जाता है कि वो हर एक चीज़ में नेगेटिविटी को देखता है, चाहे फिर वो उसके सेक्स लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, हर कहीं पर उसकी नेगेटिविटी आ जाती है। इसी के चलते वो सेक्स लाइफ में भी नेगेटिविटी में आ जाता है। इसके बारे में यदि सीधी बात की जाए तो एक व्यक्ति को मानसिक नपुंसकता इस तरह से होती है कि यदि एक व्यक्ति मानसिक तौर पर यह सोच लेता है कि वह अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और वह अपने अंदर ही अंदर इस बात को सोचते रहता है और वो जैसे ही अपने पार्टनर के सामने पहली बार जाता है तो वह अपने पार्टनर के ऊपर अपने पूरा अट्रैक्शन नहीं दे पाता, पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। वो अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते समय भी इसी बात को सोचता रहता है कि वह उसे संतुष्ट कर पाएगा या नहीं, और इसी के चलते वो बहुत जल्दी अपना तनाव खो बैठता है और ऐसे में वह सोचने लगता है कि वह सही में अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता और वो अपने आप को नपुंसक सोच बैठता है। ऐसे सोचने के बाद उसे कुछ टेंशन होती है और जैसे ही वह दूसरी बार जाता है तो उसे अपने पहले बार की बातें याद आती हैं और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इस बार वो अपने पार्टनर के ऊपर और भी कम ध्यान लगा पाता है, जिससे कि इस टाइम उसका बहुत जल्दी चरम पर पहुंचने से पहले ही सेक्सुअल डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि उसे भारी डिप्रेशन होता है और वह सोचने लगता है कि उसे कोई न कोई दिक्कत ज़रूर है। ऐसे ही 2 से 3 बार होने के बाद व्यक्ति बेहद ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वह इस बात को सच समझ बैठता है कि वो वास्तविकता में नपुंसकता का शिकार है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कारण था मानसिक नपुंसकता का, और मानसिक नपुंसकता क्या होती है ये आप समझ चुके हैं, लेकिन आखिरकार हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सिंपल एक ही तरीके का इलाज है जिसको कहा जाता है मानसिक ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट करके आप इसका इलाज नहीं कर सकते, आपको मेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मेंटली ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि व्यक्ति को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके मेंटली यानी कि उसके दिमाग में आज तक जो कुछ भी जा चुका है, जिसके बलबूते पर वो ये सब सोच रहा है कि उसके साथ ये सभी प्रॉब्लम है, उसे इन सभी पर रोक लगानी पड़ेगी। उसे स्वयं को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको स्वयं को यह सोचना पड़ेगा, स्वयं को यह मानना पड़ेगा कि आप अच्छी तरह से अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते
अगर यदि आप एक बार ये सब सोचते हैं कि हाँ, आप बेहद ही आसानी से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, तो आप पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे, अपने पार्टनर के ऊपर। और जैसे ही आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ लगेगा, इस बात को छोड़कर कि आप उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं, आप निसंदेह उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। एक्चुअली मानसिक जो ये नपुंसकता है, ये हमारे दिमाग के अंदर बैठी रहती हैं। जैसे ही हम अपने दिमाग को बदल देते हैं, व्यक्ति बेहद ही अच्छे तरीके से अपनी सेक्सुअल लाइफ जीने लगता है, अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने लगता है। तो इसलिए अगर यदि आपके अंदर भी इस प्रकार का डर है, या आप भी सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं, या हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने जैसे ही अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाए और आप उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए और इससे आप मानसिक तनाव में रहते हैं, तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बेहद ही आसानी से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो नपुंसकता है वो मानसिक है या शारीरिक? इसका एक बेहद ही आसान तरीका है। अगर यदि आप शारीरिक नपुंसक हैं या फिर आप मानसिक नपुंसक हैं, इसके लिए आप बस सिर्फ दो चीज़ें देखिए। यदि आप रात को सोते समय या फिर सुबह उठते ही आपका लिंग के ऊपर यदि बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, यानी कि आपके लिंग के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे कि आपको संवेदनशीलता होती है, जैसे कि सुबह उठते ही या फिर रात को सोने के समय, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो नपुंसकता है वो मात्र मानसिक है। हकीकत में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर यदि आपकी नपुंसकता मानसिक है, सुबह या फिर रात को आपको इस तरह से होता है, आपके लिंग का साइज बढ़ जाता है उठते ही या फिर रात को, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यह मान के चलिए कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। और मानिए, अगर यदि आप ऐसा मान के चलते हैं, तो आप निसंदेह अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे।